से संन्यास लेने का ऐलान किया है। पोस्ट शेयर कर लिखा, घर वापस जाने का समय आ गया है। एक्टर विक्रांत मैसी की पोस्ट के बाद फैंस के बीच हलचल देखने को मिल रही है। 2025 में हम एक बार एक दूसरे से मिलेंगे, विक्रांत का कहना है। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म से चर्चा में है विक्रांत मैसी। और देखिए, गोधरा कांड पर बनी है द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। और देखिए, संन्यास का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। तो विक्रांत मैसी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। बता दें कि गोधरा कांड पर द साबरमती रिपोर्ट जो फिल्म है वो बनी है, तो एक्टर विक्रांत मैसी ने एक्टिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। और देखिए, उनकी तरफ से ये पोस्ट भी किया गया है, जहां उन्होंने कहा है जिस तरह से संन्यास लिया है उसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है कि अब घर वापस लौटने का वक्त हो गया है। और जयप्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, देखिए, एक्टर विक्रांत मैसी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, उन्होंने संन्यास का ऐलान किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, विक्रांत मैसी एक बहुत ही फाइनेस्ट अभिनेता है। बहुत ही कई फिल्मों में उन्होंने ऐसे काम किए, खास करके अगर उनकी हम मिर्जापुर अगर मूवी देखें तो वहां से उनको रिकॉग्नाइज किया गया। हालांकि बालिका वधू में भी उनका काम बहुत शानदार रहा, जो एक बहुत सफल टीवी शो रहा। लेकिन जो वेब सीरीज रही मिर्जापुर, वहां उनके काम को पहली बार दर्शकों ने पहचाना और 12th फेल में उन्होंने चमत्कार कर दिया, जिसकी सराहना सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी हुई। और जो साबरमती ट्रेन फिल्म आई है, इसके कलेक्शंस को लगातार विक्रांत मैसी अपने इंस्टाग्राम, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते रहे। लेकिन वहां पर जब अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो कमेंट्स उनको मिल रहे थे वो बहुत ज्यादा जो है पर्सनल अटैक के कमेंट थे। कई कुछ उनकी निजी जीवन को अटैक कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कि वो बीजेपी के पेरोल पे काम कर रहे हैं। तो ये सब जो निजी अटैक हो रहे थे उससे शायद बहुत आहत हुए विक्रांत मैसी, और उन्होंने ये इतना बड़ा निर्णय लिया कि 2025 की शुरुआत में वो अपने आप को फिल्मों से अलग कर देंगे। ये कोई छोटा निर्णय नहीं है। एक कलाकार जो एकदम पीक पर है और उसकी कई फिल्में पाइपलाइन में है, वो अचानक इतना बड़ा निर्णय लेता है कि वो आगे कोई फिल्म साइन नहीं करेगा या आगे 2025 उनकी आखिरी मतलब उसकी शुरुआत में वो दूसरे करियर में रीस्टार्ट करेगा अपने आप को। जैसे 12th फेल में उनका एक डायलॉग था रीस्टार्ट, वो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए देख रहे हैं। लेकिन ये तुरंत लिया गया निर्णय नहीं है, इतना तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। जितना विक्रांत मैसी को हम जानते हैं, वो बहुत ही जुझारू और बहुत ही कर्मठ अभिनेता के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया उसके कैरेक्टर को उन्होंने जिया है। भले वो जैसे मैंने बताया मिर्जापुर हो, बालिका वधू हो, या फिर 12th फेल, या अभी साबरमती ट्रेन की जो फिल्म है, जो लगातार कलेक्शंस उसका लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे माउथ पब्लिसिटी बढ़ रही है, 50 करोड़ के आसपास की ये फिल्म बनाई गई है और अपने बजट को ये फिल्म पार कर चुकी है और ये 100 करोड़ के भी आंकड़े को छू सकती है। जयप्रकाश जी, जिस तरह से विक्रांत मैसी ने जल्दी ही फैंस के बीच में जगह बनाई, उनके दिलों पर राज किया, और इस तरह से उनका ऐलान कर देना, संन्यास लेना, कहीं ना कहीं फैंस के बीच अब देखिए निराशा देखने को मिल रही है। है, क्योंकि मैं खुद विक्रांत मैसी का बहुत बड़ा फैन हूं और इस तरह से कि उनके एक्टिंग का फैन हूं मैं। क्योंकि जिस 12th फेल की मैं बात कर रहा हूं मूवी की, मनोज कुमार शर्मा जो सीआईएसएफ में अभी आईजी हैं, उनके जीवन पर आधारित ये फिल्म है। आईपीएस ऑफिसर है और वो भी मेरे बहुत घनिष्ठ जो है उनके साथ मित्रता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि विक्रांत मैसी ने जब वो रोल प्ले किया तो उसके बाद मनोज शर्मा जो आईपीएस ऑफिसर है वो खुद चकित रह गए कि ये मैं हूँ या विक्रांत मैसी है। क्योंकि हूबहू उनके जीवन को, उनके बीहड़ के जीवन को, चंबल के जीवन को उन्होंने उसमें जिया है। और एक ऐसा कैरेक्टर निकल कर आया जिसमें ऐसा लगा कि बिल्कुल एक अलग ही छाप छोड़ी है। ठीक है जयप्रकाश जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।